हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक एग्ज़ाम। आज की ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। साइंस का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है पीएच वैल्यू। साइंस के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उसमें पीएच वैल्यू एक मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपको इस टॉपिक को अपने एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या कोई भी बीएड एग्ज़ाम हो, चाहे जामिया, आईटीयू, डीयू, इग्नू या कोई भी बीएड एग्ज़ाम हो, उसमें साइंस के जो टॉपिक है पीएच वैल्यू वो पूछा जाता है। तो आपका ये है कि आपको उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लिए गए हैं। आप ये मत सोचना कि ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं आपके हर किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेके इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो सारे यूज़फुल हैं आपके एग्जाम के, तो आप इसको नोट कर लीजिए और डेली बेसिस पे इसकी रिवीजन कीजिए। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी पीएच वैल्यू की, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है, तो आप उसको भी जाके देख लेना और उसको भी अच्छे से आप प्रिपेयर करना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, स्वस्थ त्वचा का पीएच मान कितना होता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 5.5। स्वस्थ त्वचा का पीएच मान 5.5 होता है। क्वेश्चन नंबर 2, अंडा का पीएच मान कितना होता है? ठीक है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 7.8। अंडे का पीएच मान जो है 7.8 होता है। क्वेश्चन नंबर 3, टमाटर के रस का पीएच मान कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 4.1। टमाटर के रस का पीएच मान पीएच वैल्यू 4.1 होता है। क्वेश्चन नंबर 4, टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 8। टूथपेस्ट का जो पीएच वैल्यू होती है वो 8 होती है। क्वेश्चन नंबर 5, पीएच स्केल की खोज किसने की थी? तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर पता भी होना चाहिए कि जो पीएच वैल्यू की खोज थी वो किसने की थी। ठीक है, तो पीएच वैल्यू की जो खोज थी वो सारेंसन ने की थी। मतलब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, पीएच का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? ठीक है, पीएच है उसका जो पूर्ण स्वरूप है वो क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त के सभी। मतलब कोई भी घोल या पदार्थ क्षारीय या उदासीन, ये तीनों होते हैं। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 7 से कम। ठीक है, अम्लीय घोल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 कि क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 7। जो क्षारीय घोल होता है उसका जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9, उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 7 से ज्यादा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 ब्रैकेट में H+1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, केले का पीएच मान कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 4.5 से 5.2 तक। क्वेश्चन नंबर 12, गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 4.5। तो गैस्ट्रिक जूस का जो पीएच वैल्यू होता है वो 1.5 होता है। क्वेश्चन नंबर 13, बड़ी आंत का पीएच मान कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 5.4। बड़ी आंत का पीएच मान 5.4 होता है। क्वेश्चन नंबर 14, पनीर का पीएच मान कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 5.9।
पनीर का जो पीएच वैल्यू है वो 5.9 होता है। क्वेश्चन नंबर 15, सामान्य वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 5.6 से 6। सामान्य वर्षा का पीएच मान 5.6 से 6 तक होता है। क्वेश्चन नंबर 16, मक्खन का पीएच मान कितना होता है? तो इसका जो करेक्शन है ऑप्शन नंबर ए 6.1 से 6.4। मक्खन का पीएच मान 6.1 से 6.4 होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, छोटी आंत का पीएच मान कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 7.4। छोटी आंत का पीएच मान 7.4 होता है। क्वेश्चन नंबर 18, बेकिंग सोडा का पीएच मान कितना होता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 7.4। बेकिंग सोडा का जो पीएच वैल्यू है वो 7.4 होता है। क्वेश्चन नंबर 19, मैग्नीशिया का दूध का पीएच मान कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 7.4। मैग्नीशिया के दूध का जो पीएच मान है वो 7.4 होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, अमोनिया का पीएच मान कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 10.5। अमोनिया का पीएच मान 10.5 होता है। क्वेश्चन नंबर 21, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है? ठीक है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 12.4। ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान 12.4 होता है। क्वेश्चन नंबर 22, संतरे के रस का पीएच मान कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 3.7। संतरे के रस का पीएच मान 3.7 होता है। आई होप ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि आप सबको पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बीएड एग्जाम एक ऐसे एग्जाम्स हैं जिसको मतलब कितनी भी मेहनत करो, मतलब बहुत मेहनत करने पे मतलब क्रैक हो पाता है। और आप सभी को गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो उसके लिए आपको बहुत सारा हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से रिवीजन करना है और बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। थैंक यू सो मच।